सोच थी। उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू है, ये नारा बाला साहब ठाकरे जी ने दिया है और ये हर सब दुनिया जानती है। और ये जानबूझकर ये हमारे विचारों को, विचारधारा को, हमारी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एक है और जानबूझकर ऐसे मतभेद, गुमराह करने वाली बातें लोगों फैलाते हैं। लेकिन लोग अभी समझदार हैं और इसमें इसीलिए तो हमने जो 2019 में कई लोग कहते हैं हमें क्या क्या बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन एक ही बात मैं कहूँगा कि जो 2019 में लोगों के दिमाग में, दिल में जो बात थी, जो हम लोगों का मैंडेट था, जनता का मैंडेट था, लोगों की अपेक्षा थी कि महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने सर, क्योंकि साथ में चुनाव लड़े थे हम। लेकिन चुनाव लड़ने के बाद अपेक्षा लोगों की ये थी कि सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ। लेकिन कुछ स्वार्थ और कुर्सी की लालच में यहाँ पर गलत कदम उठाया गया। लेकिन हम लोगों ने 8-9 महीने पहले उसको सुधार दिया। जो लोगों की अपेक्षा थी वो हमने वैसी सरकार स्थापित की और इसीलिए तो आप जानते हो कि जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं लोगों का इतना बड़ा प्रतिसाद होता है, लोगों के चेहरे से दिख जाता है क्या है, उनके मन की बात जो थी, उनके दिल में जो था, वैसी सरकार हमने स्थापित की है। और हम खुलेआम यहाँ पर आज हमारी दोनों की विचारधारा को लेकर यहाँ पर अयोध्या में दर्शन के लिए आए हैं। और जो जानबूझ के जो कर रहे हैं उनको तो पहले तो कई लोग कहते थे कि पहले मंदिर फिर सरकार। आप सबको मालूम है, पहले मंदिर फिर सरकार। लेकिन जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, बाला साहब ठाकरे जी ने जिनको दूर रखा था हमेशा, उनके साथ सरकार तो बना दी। मंदिर तो वो मंदिर के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मंदिर के करने के लिए मोदी जी सक्षम है और उन्होंने मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा करने का काम मोदी जी ने किया है। पहले ये भी कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बनाएंगे, वो तारीख नहीं बताएंगे। क्यों? किसके ऊपर आरोप था आप समझते हो। लेकिन मोदी जी ने मंदिर भी बना दिया और तारीख भी बता दिया, तो झूठा कौन साबित हुआ। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि हम यहाँ से प्रेरणा और ऊर्जा लेकर, जैसे प्रभु रामचंद्र जी ने, देखो उस वक्त का आपको भी पता है, पिताजी को दिया हुआ न दिया हुआ वचन, मतलब किसी ने कहा वनवास आपको भोगना है तो बिना कुछ कहे सुने क्यों क्या नहीं गए 14 साल वनवास। और दूसरी तरफ क्या हुआ आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो लोगों को जबान दी थी, जो बाला साहब ठाकरे जी का जो अपने पिताजी की जो उनके जो मंशा थी, अपेक्षा थी, सपना था, हाँ, उसके खिलाफ जाकर सत्ता की लालच में क्या किया आप जानते हो। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं और आरोप लगाते जाओ, उसका जवाब हम काम से देंगे। काम शुरू हो चुका है, आप जानते हो। आपको खास करके मैं या उत्तर भारत के आप सभी पत्रकार भाइयों को कहता हूँ मैं कि पिछले 8-9 महीने में ऐसे निर्णय हम लोगों ने लिए हैं कि पिछले कई सालों में ऐसे निर्णय नहीं हुए थे। क्योंकि हमारी सरकार जनता की सरकार है, हमारी सरकार आम लोगों की है, हमारी सरकार किसानों की है, हमारी सरकार कामगारों की है, हमारी सरकार विद्यार्थी है, महिला है, सभी लोगों की सरकार है, गरीब जनता की सरकार है, रोज कमाता है रोज खाता है, उनकी सरकार है, सभी लोगों की सरकार है। और इसलिए हमारी सरकार जो काम कर रही है, आज मैं बताऊंगा कि कुछ लोग कहते थे कि यहाँ पर किसानों को नुकसान हो रहा है, बेमौसम बारिश हो रही है, नुकसान हो रहा है, और ये अयोध्या में चले गए
लेकिन आपको मैं बताऊंगा, मुझे सुबह 7 बजे से मेरे चीफ सेक्रेटरी से लेके विभाग के सभी सेक्रेटरी, सभी कलेक्टर, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उनसे लगातार संपर्क बनाए रखा। मैं कलेक्टर को खुद बोला है, स्पॉट विजिट करो, जाओ वहाँ पर, किसानों को जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ तुरंत जाओ और पंचनामे करो, कितना किसका नुकसान हुआ है। यह है मेरा काम। मैं ऑफिस में बैठ के या घर में बैठ के आदेश देने वाला मुख्यमंत्री नहीं, मैं फील्ड पर उतर के काम करने वाला मुख्यमंत्री है। आपके पत्रकार मुझे कल पूछ रहे थे, जब मैं ट्रेन में लोगों को विदा करने के लिए आया था, बोले एक मुख्यमंत्री ये अयोध्या में जाने वाले ट्रेन के कार्यकर्ताओं को विदा करने आया है। बोला हाँ, मैं ये ऐसा मुख्यमंत्री है कि ज़मीन से जुड़ा हुआ है, कार्यकर्ताओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। मैं खाली आदेश देके एयर कंडीशन में बैठने वाला मुख्यमंत्री, घर में बैठने वाला नहीं। और इसलिए आपको मैं बताऊंगा कि आपने जो यहाँ पर कार सेवा में भी, ये हमारा पुराना रिश्ता है अयोध्या से। मुझे याद है कि हमारे धर्मवीर आनंद दिगे जी, हमारे गुरु, उन्होंने भी उस कार सेवा में चांदी की ईंट भेंट की थी। ये भी मुझे मालूम है, हम साथ में थे। और बाला साहब जी का, ठाकरे जी का तो रिश्ता, हमारे सभी लोगों का जो अयोध्या से जो एक रिश्ता है, एक नाता जो है, वो राजनीतिक नहीं है, भावनिक आस्था का विषय, हमारी श्रद्धा का विषय और अस्मिता का विषय। इतना ही मैं आज कहूँगा। और आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतनी बड़ी, देखो थोड़ी सी धक्का मुक्की हो गई, आप लोगों की इधर कभी मैं छोटा इंटरव्यू दे नहीं पाया, भागते भागते सब, पब्लिक भी बहुत इतनी थी, आप भी जानते हो। तो अभी यहाँ पर प्रोटोकॉल भी नहीं रहा, वो सब पुलिस भी टेंशन में, सब लोग टेंशन में। मंत्री महोदय बोले ये गाड़ी में बैठो, मैं बोला अरे भाई मैं कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। तो थोड़ा बहुत सभी लोगों को इनकन्वीनियंस हुआ होगा, किसी को थोड़ी बहुत तकलीफ हुई तो क्षमा चाहता हूँ और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आणि मराठी हाँ नहीं मराठी का बोलतो जरा हाँ खरं म्हणजे मी सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। कालपासून लखनौ विमानतळापासून जे भव्य दिव्य असं स्वागत या ठिकाणी उत्तर भारत आणि अयोध्येतल्या लोकांनी केलं, त्याबद्दल मी सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद यासाठी देतो की अतिशय भगवं माहोल, भगवं वादळ या ठिकाणी पाहायला मिळालं। कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड जोश होता, उत्साह होता, जल्लोष होता आणि भक्ती होती, श्रद्धा होती। यापूर्वी पण मी आलो, यापूर्वी मी नियोजन तयारी करायला यायचो, पण आज मला माझ्या कार्यकर्त्यांनी, सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी एवढा प्रचंड माहोल इकडे तयार झाला। लोक आले, अयोध्येतले लोक, लखनौमधले लोक, मंत्रीजी स्वतः, योगीजी माझ्याशी स्वतः बोलले, त्यांनी सगळं नियोजन केलं। या सगळ्यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो। अयोध्या आणि राम मंदिर हे आमच्यासाठी राजनैतिक मुद्दा नाही, राजकीय मुद्दा नाही। हा बाळासाहेबांपासूनचा तमाम लाखो करोडो देशवासियांसाठी, राम भक्तांसाठी अस्मितेचा मुद्दा आहे, श्रद्धेचा मुद्दा आहे आणि हे राम मंदिर आणि अयोध्या हिंदुत्वाचं प्रतीक आहे। आणि म्हणून या ठिकाणी आम्ही यावेळेस आलोय। यावेळेचं वेगळेपण काय? यावेळेचं वेगळेपण म्हणजे आम्ही प्रभू रामचंद्राच्या आशीर्वादाने या ठिकाणी धनुष्यबाण मिळाला, नाव मिळालं, मुख्यमंत्री पद मिळाल्यानंतर पहिल्यांदा मी या ठिकाणी आलो आहे। त्याचा मला आनंद आहे आणि अभिमान देखील आहे आणि समाधान देखील आहे। सगळ्या हजारो राम भक्तांना मी मनापासून धन्यवाद देतो, त्यांनी उत्स्फूर्त स्वागत केलं। पत्रकारांना देखील मनापासून धन्यवाद देतो की आपणही मेहनत सगळी घेतली आणि राम मंदिर निर्माणचं जे काम इथे सुरू आहे ते पाहून तर म्हणजे कोणी विश्वास ठेवू शकत नाही की इतक्या वेगाने, स्पीडने या मंदिराचं काम सुरू आहे। हजारो लाखो करोडो लोकांच्या मनात स्वप्न होतं, इच्छा होती या अयोध्येमध्ये भव्य दिव्य राम मंदिर झालं पाहिजे। बाळासाहेबांचं स्वप्न होतं, आमच्या हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबांचं, की अयोध्येत राम मंदिर व्हावं, 370 कलम हटावं
मला ते म्हणायचे, एक दिवस मला प्रधानमंत्री बनवा, इस देश का एक दिन प्रधानमंत्री बनाओ, मैं राम मंदिर बनाऊंगा और कश्मीर में 370 धारा हटाऊंगा. ये बाळासाहेब ठाकरेजीने कहा था. हे त्यांनी सांगितलं होतं. आणि म्हणून या ठिकाणी आज ते स्वप्न पूर्ण होतंय.